हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम अर्बन सेटलमेंट के ऊपर बात करेंगे। प्रीवियसली मैंने अर्बन सेटलमेंट से जुड़े हुए जो थ्योरीज थे उस थ्योरी के ऊपर मैंने बात की थी। 3 इंपॉर्टेंट थ्योरी को मैंने डिस्कस किया जो कि काफ़ी ज़्यादा पीसीएस या फिर आप जियोग्राफी के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट के किस तरीके से टाइप्स हैं, किस चीज़ को आधार मान के इनका क्लासिफिकेशन किया गया है या कैसा क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो एक जनरल क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये जो जनरल क्लासिफिकेशन है ये लेविस मम्फोर्ड ने किया है। मम्फोर्ड के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये अमेरिका के हिस्टोरियन रहे हैं, साथ ही इन्होंने अर्बन स्टडी और अर्बन आर्किटेक्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम किया है। तो इन्होंने अर्बन जो सेटलमेंट है उसको कुछ तरीके से बांटा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी का यूज़ किया हुआ है। इसको हम 1 बाय 1 जानेंगे। मम्फोर्ड के क्लासिफिकेशन में जो अगर हम सबसे पहले बात करें तो ईओपोलिस आता है। ईओपोलिस एक्चुअल में बिगनिंग होता है, सबसे अर्ली स्टेज होता है किसी भी अर्बन का, तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये विलेज होता है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल टाउन होता है किसी भी विलेज का, खास करके एग्रीकल्चर और माइनिंग फिशिंग एक्टिविटी यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो जो अर्ली स्टेज है अर्बन का वो ईओपोलिस कहलाता है, जो एक तरीके से आप इसे विलेज ही मान लीजिए, विलेज ओरिजिन पे बेस होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉलिस। आखिर पॉलिस होता क्या है? पॉलिस का मतलब होता है दोस्तों मार्केट टाउन, वैसा टाउन जहाँ पे मार्केटिंग का होलसेल का काम चल रहा है, वैसे टाउन इलाके को हम लोग पॉलिस कहते हैं। मेट्रोपोलिस किसे कहते हैं? बहुत बार हमने सुना है मेट्रोपोलिस के बारे में। तो वो सारे सिटीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर हो, यानी कि लार्ज सिटी होते हैं और यहाँ पॉपुलेशन 10 लाख होती है, वैसे सिटीज़ को हम मेट्रोपोलिस कहते हैं। मेगापोलिस किसे कहते हैं दोस्तों? जब कोई मेन सिटीज़ जो है, सिटीज़ की संख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, साथ ही मेट्रोपोलिस के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं और ये जाइंट अर्बन सेंटर होता है, बहुत बड़ा। जो देखिए मेट्रोपोलिस का बहुत बड़ा इलाका, जो मेट्रोपोलिस का सुपरलेटिव होता है, आप उसे मेगापोलिस कह सकते हैं कि मेगापोलिस जो है मेट्रोपोलिस से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। मेट्रोपोलिस के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, साथ ही यहाँ पे सिटीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करते हैं तो यह आपका ट्रेनोपोलिस है। तो ट्रेनोपोलिस होता क्या है दोस्तों? तो ट्रेनोपोलिस एक्चुअल में किसी भी अर्बनाइजेशन का बहुत ही बढ़िया स्टेज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड डिप्रेशन जो है वो देखने को मिलता है, या फिर पॉलिटिकली जो डिप्रेसिव चीज़ें हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती है। प्री डोमिनेटेड सीन यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्रोपोलिस की। इसे तो नर्क ही कहा जाता है। किसी भी सिटी का, किसी भी अर्बन सिचुएशन का, अर्बन सीन का ये सबसे ज़्यादा वर्स और बैड कंडीशन होता है। इसे गोस्ट सिटी भी कहा जाता है, इसे डेड सिटी भी कहा जाता है। आमतौर पर जब कोई वार लड़ा जाता है तो वार के बाद कोई सिटी जो है, कोई बढ़िया मेट्रोपोलिस या मेगापोलिस सिटी जो है इस तरीके से तबाह हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब वो नेक्रोपोलिस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमें रिसेंटली देखने को मिल रहा है। जो रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि यूक्रेन के बहुत से जो चीफ और मेजर सिटीज़ थे वो अब नेक्रोपोलिस में कन्वर्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ वॉर। अब मम्फोर्ड के क्लासिफिकेशन के बाद अगर हम अर्बन सेटलमेंट को उसके फंक्शन के बेस पे क्लासिफाई करते हैं, यानी फंक्शन को बेसिस बनाते हुए क्लासिफाई करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन की। ये वैसे टाउन होते हैं जो कि बेसिकली कैपिटल सिटीज़ होते हैं, किसी भी प्रोविंस के, स्टेट के या फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं ये। जैसे एग्जाम्पल में आप देख रहे हो दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, मुंबई हो गया। तो ये एक्चुअल में दोस्तों कैपिटल सिटीज़ होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स होते हैं। मेन यहाँ पे राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो यहाँ पर होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कमर्शियल टाउन, बिल्कुल नाम से मालूम चल रहा है कि कमर्शियल है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रेडिंग फंक्शन को प्रमोट करता है, या फिर यहाँ पे जो ट्रेडिंग फंक्शन है वो ज़्यादा होते हैं। फाइनेंशियल ऑफिस होती हैं, जो बिजनेस बिल्डिंग्स हैं, बैंक हो गया, या फिर जो कमर्शियल सर्विस हैं वो सब कुछ ये ऑफर करते हैं। जैसे कानपुर हो गया, नागपुर, आगरा, भोपाल, लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, ये कमर्शियल टाउन्स में आते हैं दोस्तों। ये ज़्यादातर करके जो बिजनेस हो गया, ट्रेडिंग हो गया, उन सब से जुड़े हुए फंक्शंस यहाँ हमें देखने को मिलते हैं।
उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मार्केट टाउन एक्चुअल में क्या होते हैं, तो मार्केट टाउन के बारे में बात करें, बिल्कुल नाम से मालूम चल रहा है कि मार्केट से रिलेटेड कुछ ना कुछ होता होगा। तो मेनली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो भी गुड्स और सर्विस है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना यहाँ का मेन फंक्शन होता है। यूजुअली यहाँ पे ज़्यादातर करके शॉप्स रहते हैं, स्टोर्स रहते हैं, वेयर हाउस हो गए, गोडाउंस हो गए, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है, तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी यहाँ पर ज़्यादा बढ़िया रहती है, यानी ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन टाउन है, ये मार्केट टाउन है जो कि खास करके गुड्स और सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। माइनिंग टाउन से बिल्कुल मालूम चल रहा है कि ये वैसे टाउन्स होंगे जहाँ पे रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री का सेटअप यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है, मिनरल्स हो गया, माइनिंग एक्टिविटी ज़्यादा है, जैसे रानीगंज हो गया, झरिया हो गया, बोकारो हो गया, ये सब आपका माइनिंग टाउन्स के अंडर आते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल टाउन। इंडस्ट्रियल टाउन बिल्कुल नाम से मालूम चल रहा है कि भाई इंडस्ट्री है तो यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिविटी होती होगी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी यहाँ पर होती है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश गुड में यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं दोस्तों, क्योंकि इंडस्ट्री कहाँ सेटअप होती है, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे वहाँ पावर फैसिलिटी होनी चाहिए, लेबर होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए, एफिशिएंट नेटवर्क होना चाहिए कम्युनिकेशन का और ट्रांसपोर्टेशन का। जैसे कि बेंगलोर हो गया फेमस फॉर वॉचेस है, बोकारो जो है फेमस फॉर स्टील है, उसके बाद सूरत जो है ये आपका टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंडस्ट्रियल टाउन होते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड रहती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो कल्चरल टाउन। कल्चरल टाउन को हम लोग थोड़ा सा डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग कल्चरल टाउन के बारे में बात करें तो एजुकेशनल टाउन, ये कल्चरल टाउन में ही आते हैं, जहाँ पे एजुकेशन के लिए जो ज़्यादा फेमस होते हैं वैसे सिटीज़ जहाँ पे एजुकेशन एक्टिविटी ज़्यादा बढ़िया तरीके से हो पाती है। जैसे पटना हो गया दोस्तों, इलाहाबाद हो गया, उसके बाद बनारस भी आप देख सकते हैं, बेंगलुरु भी है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है। दीज आर फेमस फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पर बहुत है। एंटरटेनमेंट के लिए भाई वैसे सिटीज़ जहाँ पे एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल नाम से ही मालूम चल रहा है, मुंबई हो गया, हॉलीवुड हो गया, ये सब एंटरटेनमेंट सिटीज़ में आते हैं। रीजनल सिटीज़ के बारे में बात करें, रीजनल सिटीज़ का मतलब क्या है दोस्तों, जहाँ पर कहीं ना कहीं धार्मिक टेम्पल, मॉस्क, इन सबसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो कि लोगों के लिए बहुत ही पवित्र जगह माना जाता है, धर्म को ध्यान में रखते हुए वो आपका रिलीजियस सिटीज़ हो जाता है या रिलीजियस टाउन हो जाता है। जैसे कि वाराणसी हो गया, ऋषिकेश हो गया, जेरूसलम है, अयोध्या है, मक्का है, ये सब कुछ क्या है आपका एक रिलीजियस टाउन है। आप इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, हरिद्वार है, ये सब कुछ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। रिजॉर्ट के बारे में बात करें दोस्तों तो रिजॉर्ट खास करके टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। जहाँ पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना होता है तो बढ़िया रिजॉर्ट बनाए जाते हैं। जैसे कोस्टल इलाके में कई रिजॉर्ट आपको देखने को मिलेगा, जैसे पुरी है, मुंबई है, गोवा है, कोची है, यहाँ पे रिजॉर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें कोस्टल रिजॉर्ट्स कहा जाता है। हिल इलाके में चले जाइए, हिल स्टेशंस पे, तो वहाँ पर भी हिल रिजॉर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, ये सब क्या है आपका हिल रिजॉर्ट है। तो रिजॉर्ट बेसिकली आपका प्रमोट करता है टूरिज़्म को। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो आता है हमारा डिफेंस टाउन। डिफेंस टाउन बिल्कुल नाम से ही मालूम चल रहा है कि छावनियाँ यहाँ पर रहती हैं, ठीक है। नेवल डॉक्ट हो गया, उसके बाद एयर बेसिस हो गया, बैरक्स हो गए, ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कैंटोनमेंट हो गया, यानी कैंट सिटीज़ जो हो गए हैं, एयरफील्ड्स हो गया, ट्रेनिंग सेंटर्स हो गया, आर्मी इक्विपमेंट हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, इस तरीके की चीज़ें जो है ना, यानी डिफेंस और छावनी जो है और फिर कैंट एरियाज जो हैं, ये सब कुछ आपको देखने को मिलते हैं। वैसे जो टाउन होते हैं वो आपके डिफेंस टाउन कहलाते हैं। जैसे कि आप अंबाला सिटी ले सकते हैं, देहरादून हो गया, कोची हो गया, चेन्नई हो गया, ये सब आपके फेमस डिफेंस टाउन में काउंट होते हैं। रेसिडेंशियल टाउन बिल्कुल नाम से मालूम चल रहा है कि ये वैसे टाउन होते हैं जो कि आवासीय पर्पस के लिए बनाए गए होते हैं, जो कि पूरी तरीके से प्लान्ड होते हैं, ठीक है, प्लान्ड टाउन होते हैं। और बेसिकली ये डिवोटेड होते हैं आपको रेसिडेंस पर्पस से, यानी लोगों के आवासीय मकान ये होते हैं, रेसिडेंशियल फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, वेल प्लान्ड होते हैं ये। जैसे आप चंडीगढ़ ले सकते हैं, भुवनेश्वर ले सकते हैं, ये सब वेल प्लान्ड रेसिडेंशियल टाउन्स में आते हैं। अगला जो क्लासिफिकेशन है दोस्तों वो पॉपुलेशन के बेस पर है। जैसे कि आप देख सकते हैं पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए सिटी,
यानी कि जहाँ पर पॉपुलेशन 1 लाख होती है या 1 लाख प्लस में होती है, वैसे अर्बन रीजन को या अर्बन प्लेस को हम सिटीज़ कहते हैं, ठीक। उसके बाद मेट्रोपोलिस किसे कहते हैं? मेट्रोपोलिस ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, रीजनल कैपिटल खास करके होते हैं, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है 1 मिलियन यानी 10 लाख की पॉपुलेशन होती है। पॉपुलेशन के आधार पे हम लोग मेट्रोपोलिस पढ़ चुके हैं। ममफोर्ड की क्लासिफिकेशन में भी मेट्रोपोलिस का जिक्र किया गया है। अब है मेगालोपोलिस, ठीक है। मेगालोपोलिस होता क्या है? हमने ममफोर्ड के जो क्लासिफिकेशन था उसमें मेगापोलिस के बारे में पढ़ा था, लेकिन मेगालोपोलिस होता है लार्ज अर्बन रीजन होता है दोस्तों। बहुत सारे जो मेट्रोपोलिस हैं, जब बहुत सारे मेट्रोपोलिस एक दूसरे से मिल जाते हैं, यानी कि मान लो एक मेट्रोपोलिस यहाँ पर है, एक मेट्रोपोलिस यहाँ पर है, जब इनका ग्रोथ होगा, इनका डेवलपमेंट होगा, तो इनकी एरिया क्या होंगे? बढ़ेंगे, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा मेट्रोपोलिस आपस में मर्ज हो जाते हैं तो ये मेगालोपोलिस बनाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कॉनरबर्शन, ठीक है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार पूछ भी लेता है कि कॉनरबेशन ये है क्या। ये एक्चुअल में बहुत बड़े मेट्रोपोलिस होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल टाउन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं एक साथ। तो यहाँ स्मॉल टाउन्स भी देखने को मिलते हैं और यहाँ पे मेट्रोपोलिस भी देखने को मिलते हैं। मेगालोपोलिस में क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा मेट्रोपोलिस आपस में मर्ज हो जाते हैं, तो बहुत ही जाइंट अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कॉनरबर्शन क्या होते हैं? ये खास करके वैसे अर्बन रीजन होते हैं जो बहुत बड़े बड़े लार्ज मेट्रोपोलिस होते हैं। आप इनको लार्ज मेट्रोपोलिस कह सकते हैं कि उन लार्ज मेट्रोपोलिस में बहुत से जो स्मॉल टाउन्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज का जो हमारा लेक्चर था अर्बन सेटलमेंट के ऊपर, हमने यहाँ पे 3 तरीके की क्लासिफिकेशन को पढ़ा। मुझे लगता है कि मैंने सारे के सारे क्लासिफिकेशन ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमने ममफोर्ड का पढ़ा, उसके बाद हमने फंक्शन के अकॉर्डिंग किस तरीके से सिटीज़ और टाउन को क्लासीफाई किया जा रहा है उसके बारे में जाना, और थर्ड हमने पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए जाना। तो आई होप कि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से अर्बन सेटलमेंट के बारे में आ चुका है। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और दोस्तों मेरे लेक्चर के PDF आपको स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर ले। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट और रेडीमेड नोट्स जो है मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप बिल्कुल मिस ना करें। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे जो कोर्सेज़ हैं काफ़ी पहले से लॉन्च हो चुके हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, जितना हो सके आप उसे अवेल कीजिए। बैंक हो गया, SSC, रेलवे हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इसके बाद तमाम कंपटीशन एग्ज़ाम है, PCSS, सबके लिए जो आपकी जो भी डिमांड है दोस्तों वो सब कुछ फुलफ़िल है। तो आप हमारे कोर्सेज़ को अवेल करें और जितना ज़्यादा नॉलेज हो वो आप गेन करें। थैंक यू।